डोनाल्ड ट्रंप ने इस ऑपरेशन तेहरान पर दस्तखत कर दिए हैं। अमेरिका और इजराइल मिलकर किसी भी वक्त ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकते हैं। इस बार हमला सिर्फ सैन्य ठिकानों पर नहीं बल्कि ईरान के पूरे एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर होगा। रिफाइनरियां, ऑयल फील्ड्स, गैस प्लांट्स और पावर ग्रिड्स सब कुछ बारूद के ढेर में तब्दील करने की तैयारी है और ईरान को कहीं से मदद न मिल सके इसके लिए ट्रंप, नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की ने एक चक्रव्यूह भी तैयार किया है। तो क्या समुद्री नाकाबंदी के बाद अब ईरान को डेडलॉक यानी लैंडलॉक करने की भी साजिश हो रही है? इस रिपोर्ट में समझिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल, सीबीएस और एक्सिस की रिपोर्टों के मुताबिक ट्रंप अब किसी भी वक्त ईरान के खिलाफ अब तक के सबसे बड़ा सैन्य अभियान शुरू कर सकते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा है, शुक्रवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान पर अब तक की सबसे बड़ी बमबारी के आदेश दिए हैं। अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर संयुक्त स्ट्राइक करेगा। ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरी तरह से मिट्टी में मिला दिया जाएगा। उसकी ऑयल फील्ड, रिफाइनरियां, गैस प्लांट को बर्बाद किया जाएगा। पाइपलाइन नेटवर्क तक को अमेरिका ध्वस्त कर देगा। इस अभियान की शुरुआत आज रात भी हो सकती है और ये नया ऑपरेशन कई दिनों तक चल सकता है। रिपोर्टों के मुताबिक इस बार निशाना ईरान के सिर्फ सैन्य ठिकाने नहीं बल्कि ईरान का पूरा एनर्जी इंफ्रा होगा। अब देखिए, अगर अमेरिका और इजराइल का संयुक्त प्रहार शुरू होता है तो ईरान के कौन कौन से ठिकानों पर बारूद बरस सकता है? ट्रंप कई बार कह चुके हैं कि सबसे पहले ईरान के मुख्य हाईवे और बड़े पुलों को निशाना बनाया जा सकता है। ईंधन और गैस की पूरी सप्लाई ठप करने के लिए ईरान के विशाल पाइपलाइन नेटवर्क को ध्वस्त करने का प्लान है। ब्लैकआउट करने और सेना का कम्युनिकेशन काटने के लिए प्रमुख बिजली संयंत्रों को तबाह किया जा सकता है। जहां से ईरान का 90% कच्चा तेल एक्सपोर्ट होता है, उस खर्ग द्वीप के मुख्य टर्मिनल पर प्रहार की तैयारी है। ईरान के रक्षा उद्योगों को ऊर्जा देने वाली इस्फहान की प्रमुख रिफाइनरी निशाने पर रहेगी। बुशहर परमाणु पावर प्लांट पर भी खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। राजधानी तेहरान को अंधेरे में डुबोने के लिए उसके मुख्य पावर ग्रिड को टारगेट किया जा सकता है। ईरान की सबसे पुरानी और विशाल अबादान तेल रिफाइनरी को भी मिट्टी में मिलाने की योजना है। असलुया साउथ पार्ट्स गैस हब को लॉक कर दिया गया है और फारस की खाड़ी में ईरान के सबसे बड़े नौसैनिक और तेल सप्लाई हब बंदर अब्बास पर भी भीषण धमाके हो सकते हैं। ब्रिटिश अखबार द टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू अब ईरान के खिलाफ लैंड ब्लॉकेड यानी जमीनी नाकाबंदी की रणनीति पर विचार कर रहे हैं। ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और ज़ेलेंस्की की मुलाकात के दौरान इस विनाशकारी योजना का खाका खींचा गया। रणनीति यह है कि ईरान से लगती सभी जमीनी सीमाओं से होने वाले आयात निर्यात को पूरी तरह रोक दिया जाए, जिससे हमले के वक्त ईरान को कहीं से कोई मदद न मिल पाए। अगर ये प्लान लागू होता है तो 7 पड़ोसियों से घिरा ईरान पूरी तरह लैंडलॉक्ड हो जाएगा। न जमीन से राशन सामान आएगा, न समंदर से तेल और गैस बाहर जा पाएगी। इसके लिए इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया और अजरबैजान से जुड़े व्यापारिक रास्तों पर असर डालने के विकल्पों पर काम हो रहा है। और अब आपको हम समझाते हैं कि किस तरह ईरान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। पश्चिमी सीमा पर इराक के 1599 और तुर्की की 534 किलोमीटर लंबी सीमा है, यानी कुल 2133 किलोमीटर लंबे बॉर्डर पर जमीनी सप्लाई का रास्ता बंद करने की तैयारी है। पूर्वी मोर्चे पर पाकिस्तान के 959 और अफगानिस्तान के 921 किलोमीटर, कुल 1880 किलोमीटर लंबी सीमा पर बॉर्डर ट्रेड को जीरो करने की योजना है। उत्तर में तुर्कमेनिस्तान, आर्मीनिया और अजरबैजान से जुड़ी 1881 किलोमीटर की जमीनी सीमा पर व्यापारिक दबाव बनाकर आयात निर्यात पूरी तरह रोकने का प्लान है। दक्षिण में फारस की खाड़ी के 2440 किलोमीटर लंबे समुद्री तट पर अमेरिकी नौसेना की मजबूत घेराबंदी पहले से ही कायम है और उत्तर में कैस्पियन सागर के 740 किलोमीटर तटीय क्षेत्र में यूक्रेनी ड्रोन पावर से रूस और ईरान के बीच चलने वाले सप्लाई रूट को पूरी तरह तबाह करने की रणनीति है। पश्चिम एशिया के लिए अमेरिका के पूर्व विशेष दूत डेनिस रॉस का मानना है कि सिर्फ सैन्य ताकत से तेहरान को झुकाना आसान नहीं होगा। उनका कहना है कि जब तक अमेरिका का स्पष्ट रणनीतिक लक्ष्य नहीं होगा, तब तक सिर्फ हमले बढ़ाने से नतीजा बदलना मुश्किल है।